हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। इस वक्त प्रदेश की आबोहवा लगातार जहरीली हो रही है और यहां सांस लेना मुश्किल हो गया है। राज्य में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और अधिकतर जगहों पर यह खतरनाक लेवल पर जा पहुंचा है। राज्य के 3 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। प्रदेश के दमघोटू हवा पर एक रिपोर्ट देखें। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही हरियाणा में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कुछ शहरों में प्रदूषण का आलम यह है कि यहां की एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 554 पर पहुंच चुका है। इस लेवल को प्रदूषण का बेहद गंभीर और इमरजेंसी स्तर माना जाता है। अंबाला में यह 452, दादरी में 434, फतेहाबाद में 406, सोनीपत में 400 रहा, जो बेहद गंभीर है। इस वक्त साइबर सिटी गुरुग्राम भी प्रदूषण के आगोश में है, जिससे सूरज की रोशनी पूरी तरह से जमीन तक नहीं पहुंच पा रही और लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर हम आज की बात करें तो ये सुबह 440 दर्ज किया गया, जो कि स्वास्थ्य के लिहाज से काफी गंभीर माना जाता है। सरकारी अस्पताल में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है, तो वहीं डॉक्टरों ने ये सलाह दी है कि अति आवश्यक काम होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि ये आबो हवा आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकती है। ऐसे में जो बुजुर्ग हैं या जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें घरों पर रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं जिला प्रशासन और हरियाणा नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड अपनी तरफ से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। 22 विभाग की लगभग 40 टीमें गुरुग्राम में काम कर रही हैं और ऐसे लोगों पर निगरानी कर रही हैं जो नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। लाखों रुपए की चालानिंग जो है नगर निगम द्वारा की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में 9 शहरों में AQI 300 से ऊपर रहा, जो बड़ी चिंता का विषय है। प्रदूषण का यही हाल झज्जर में भी है, जहां प्रदूषण ने लोगों की सांसों में जहर घोल दिया। हम इस समय झज्जर के बादली मार्ग पर खड़े हैं। ये सबसे व्यस्त रोड है, साथ ही यहाँ पर भट्टे भी बहुत ज्यादा है और खुला हुआ था। इसी वजह से यहाँ पर विजुअलिटी में पूरी तरह से कमियां आई है। जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता जा रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो विजुअलिटी है बिल्कुल कम होती जा रही है। उससे कहीं ना कहीं जो मौसमी बीमारी है वो कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। साथ ही जो किसान है वो पराली अभी भी जलाते हैं। हालांकि सरकार लगातार कहती आ रही है कि आप पराली ना जलाएं, पराली ना जलाएं, लेकिन किसान जो हैं वो कहते हैं कि सरकार जो वादे करती है उस पर कहीं ना कहीं पूरी तरह वो खरा नहीं उतरती है। इस वजह से उन्हें मजबूरी में ये पराली को जलाना पड़ता है। साथ ही यहाँ इस रोड पर सबसे ज्यादा जो है वो भट्टे हैं और भट्टों की वजह से यहाँ पर निरंतर जो है पॉल्यूशन होता रहता है। यानी प्रदेश का हर कोना इस वक्त प्रदूषण की चपेट में है। प्रदूषण का इस तरह से बढ़ना बड़ी परेशानी का विषय है। जानकारों का कहना है कि प्रदूषण के दौरान ही कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ज्यादा सक्रिय होता है। उधर सोनीपत भी प्रदूषण के घने चादर से लिपटा हुआ है। यहाँ प्रदूषण इस कदर पैर पसार चुका है कि लोगों को दिन में भी घरों से बाहर निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला सोनीपत की बात करें तो लगातार जहरीला धुआं लोगों का दम घोट रहा है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि इसका जिम्मेवार कौन है। और यहाँ पर जो आप साफ देख सकते हैं कि जहरीला जो धुआं है वो लगातार लोगों का दम घोटता हुआ नजर आ रहा है। आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में कि औद्योगिक जो फैक्ट्री के मालिक है वो लापरवाह लगातार देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि लापरवाह इसलिए कि आप देख सकते हैं ये जहरीला जो धुआं है लगातार जो लोगों का दम घोटता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए लाइव तस्वीरें हैं जो दिन और रात ऐसे ही जो फैक्ट्री की वेस्टेज है उसको जलाकर छोड़ देते हैं, जिसका जिम्मेवार प्रशासन है। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा के कई हिस्से प्रदूषण की चपेट में हैं। दिल्ली NCR में फैले प्रदूषण के लिए पराली को एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि अगर पराली जलाने पर अंकुश लगाया जाए तो प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। अब देखना होगा कि अगर पराली से ही प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है तो पराली जलाने वालों पर कब तक पूरी नकेल कसी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
यह हवा इतनी जहरीली कैसे हुई, आइए जानते हैं। पड़ताल के लिए रुख करेंगे हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू की ओर लाइव जुड़े हैं, और सोनीपत का हाल जानेंगे हमारे संवाददाता लाजपत से, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। एक एक करके मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले अनूप कुंडू आपके पास में आ रही हूं। यहां भी दम घोटू हवा है, पीछे क्या कारण देख रहे हैं आप? अनामिका जी, अगर सबसे पहले देखा जाए तो हिसार की जो आबो हवा है वो दूषित होती जा रही है और यहाँ का जो प्रदूषण स्तर है वो 200 से ऊपर चला गया है। एक मुख्य कारण तो पराली जलाना माना जा रहा है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो बहुत सारी चिमनियां हैं और फैक्ट्रियां हैं उसको भी इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। और सुबह से लेकर शाम तक इस वातावरण की वजह से लोगों की आंखों में जलन रहती है। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो बच्चे और बुजुर्ग है वो घरों से ना निकले। लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और हिसार के साथ लगता है गाँव ढंढूर, जहाँ पर डंपिंग स्टेशन बनाया गया था। शहर का जितना कूड़ा करकट कचरा होता था वहां डाला जाता था, उसमें भी लंबे समय से आग लगने के कारण वो जलता रहा और धुआं उठता रहा। तो इस कारण बहुत सारे कारण यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं हिसार में, जिसकी वजह से पूरे हिसार जिले में इस प्रकार की आबो हवा खराब हुई है। जी अनामिका। लाजपत, सोनीपत का हाल बताएं। जी बिल्कुल, अनामिका बात करें तो जिला सोनीपत पर लगातार दिल्ली की आफत बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली की आफत इसलिए कि जो औद्योगिक जो क्षेत्र है सोनीपत में जो पैर पसार रहा है वो दिल्ली से निकाली गई फैक्ट्रियां थी, जिसको लेकर दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा होता था, तो इसलिए उनको निकाला गया था। अब जिला सोनीपत का जो हवा और पानी जो दोनों चीजों को खराब करती हुई औद्योगिक क्षेत्र काफी नजर आ रही है। ऐसे में काफी लापरवाह लोग हैं। जो फैक्ट्री मालिक है वो डंपिंग जो अपनी फैक्ट्री में जो वेस्टेज होती है उसको कहीं कहीं जला देते हैं और जिससे जहरीला धुआं फैलता हुआ नजर आ रहा है। फैक्ट्री मालिकों की बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, जो देश के सबसे बड़े हाईवे 44 जो दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक के जाने के लिए वो वाला रोड, उस पर भी काली जो मिट्टी का यूज किया जा रहा है, जो मिट्टी काली है वो उड़ती है और हवा में पोल्यूशन फैलाती हुई नजर आ रही है। काफी कंस्ट्रक्शन के काम है यहाँ पर। जो बात करें तो काफी जो प्लांट है, जो कि बिल्डिंग मटेरियल के प्लांट है, वो भी अवैध रूप से चल रहे हैं, जिनका मिक्सिंग का काम है वो भी पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि धूल मिट्टी भी है और हवा में जो जहरीली धुआं भी है। तो यहाँ पर अनेक कारण है, लेकिन सोनीपत के जिले के प्रशासन का अनदेखी साफ जाहिर करता है कि उनकी जेब मोटी हो चुकी है और लगातार जो है कार्रवाई नहीं होती हुई नजर। छोटा सा सवाल संक्षेप में जवाब चाहूंगी। मुश्किलें तमाम है तभी हवा जहरीली है, प्रशासन ने कोई प्रबंध किया है क्या चीजों को ठीक करने के लिए? अनूप, आवाज पहुंची आप तक? जी अनामिका, क्या प्रबंध किया गया है हवा को और ज्यादा जहरीला ना होने देने के लिए, संक्षेप में? देखिए, एक और तो प्रशासन ने किया है कि जो भी लोग पराली जला रहे हैं उनको चिन्हित करके उन पर जुर्माने का प्रबंध किया जा रहा है कि उनको जुर्माना लगाया जाए। इसके अलावा जिस प्रकार से मैं बता चुका हूं कि जो डंपिंग स्टेशन का है उसको लेकर के आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, लेकिन बहुत लंबे समय से वो एक इतनी गहराई से लगी हुई आग है कि उसको बुझा पाना बड़ा मुश्किल है, जिस पर लाखों रुपए खर्च भी हो चुका है, लेकिन प्रशासन अपनी तरह से कहीं कहीं मुस्तैद नजर आ रहा है। जी चलो, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए लौट कर आती रहूंगी फिलहाल आपके पास। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। लाजपत, मैं आपकी तरफ रुख कर रही हूं। मैं जानना चाह रही हूं, ये आज और कल की घटना नहीं है। हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI को बद से बदतर हालत में जाते हुए इसके ग्राफ को लगातार देखा है। अब हवा यहां पर और ज्यादा दमघोटू हो गई है, जहरीली हो गई है। क्यों नहीं वक्त रहते कंट्रोल किया गया? अभी तो दिवाली है, अभी क्रिसमस है, अभी न्यू ईयर है, पटाखों का धुआं आना अभी बाकी है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जो लगातार मौसम चेंज की वजह से भी जो है अभी, क्योंकि जो धुंध का भी समय आएगा और धुंध की वजह से भी जो काफी लोगों की दुर्घटनाएं होगी, जिसकी जिम्मेवार NHI काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। क्योंकि NHI किस लिए कहेंगे अनामिका कि यहाँ पर जो रोड है उनका जो काम चल रहा है उसको काफी तंग किया गया है और काली राखी का ज्यादा यूज किया जा रहा है। जो काली राखी है वो हवा में उड़ती है और एलर्जी के लोग काफी परेशान है, आंखों में वो घुसती है, जिससे दुर्घटना भी हो सकती है। तो NHI काफी बड़ी लापरवाही कर रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं औद्योगिक फैक्ट्री काफी लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि वो जो डंपिंग कहीं कहीं डालकर उसमें आग लगा देते हैं
फैक्ट्रियों में धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अनामिका काफी जो सोनीपत की आफत नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि अब कोरोना का भी वक्त है, मौसम चेंज का भी वक्त है, लोगों की मौत भी होती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें तो सोनीपत में अब 27 लोगों की मौत हुई है, वो भी एक कारण है। और ये काफी ऐसी बात है कि सोनीपत का विभाग खाली नजर आता है। विभाग अगर काम करे समय रहते तो लोगों की मौत ना हो। अनामिका सोनीपत आज पूरी तरीके से जहर की सांस लेने पर मजबूर है। जहर की सांस इसलिए कि एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ वायु, तीसरी तरफ पानी, हर चीज से यहाँ पर सोनीपत में आफत बनती हुई नजर आ रही है। चौतरफा प्रहार हो रहा है सोनीपत के लोगों पर। बिल्कुल, ऐसे में चौतरफा प्रहार हो रहा है सोनीपत के लोगों पर। कोरोना ने पहले ही परेशान किया था। आपने कोरोना का जिक्र किया, काफी सारे गांव में हमने ऐसा देखा, सोनीपत की ही बात कर लेती हूं मैं, कि लोगों ने कहा कि कोरोना तो है ही नहीं और मास्क हटा दिया। प्रदूषण ने वापस से मास्क पहनवा दिया होगा। लोगों की जो दिनचर्या, जो रोजमर्रा की जो आप देख रहे हैं, उनकी जो जिस तरीके की जीवन शैली है, उसमें किस तरह का बदलाव आपको दिख रहा है? क्या वापस से मास्क पहना दिया प्रदूषण ने? जी बिल्कुल अनामिका, ये बहुत अच्छा सवाल है कि लोगों को मास्क, अभी भी लापरवाह लोग हैं। हमने काफी देखा है कि जो शिक्षित लोग हैं वो मास्क का जरूर यूज कर रहे हैं, लेकिन माइनर जो लोग हैं वो मास्क का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र भी है, काफी लेबर भी है, लेकिन लेबर को कोई भी मास्क नहीं लगाता। और शाम को काफी भीड़ हो जाती है अनामिका, जो कि कोरोना की वजह भी है। और एक अवैध मंडी लगती है, सब्जी मंडी, वहां पर काफी भीड़ बन जाती है, जिससे काफी आफत नजर आती है। आपको हम लाइव तस्वीरों में भी दिखा सकते हैं कि जनता कितनी लापरवाह है। एक तरफ पॉल्यूशन, दूसरी तरफ कोरोना, तीसरी तरफ खाना। तो सोनीपत के लिए, हर व्यक्ति के लिए आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अनामिका काफी दिक्कत है। सोनीपत एनसीआर जो दिल्ली के नजदीक आफत, जो दिल्ली के लिए भी और सोनीपत के लिए, 3 स्टेट यहाँ पर जुड़ती है, यूपी और दिल्ली और हरियाणा। बिल्कुल, ऐसे में सोनीपत की मुश्किलें पहले के मुकाबले और कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जब यहाँ पर पूरा का पूरा सोनीपत ही जहरीली गैस का चैम्बर बन जाए तो प्रशासन को बहुत ज्यादा त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, मुखर होकर एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन लिया जाता है जानने के लिए लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया लाजपत, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रदेश की आबो हवा इतनी जहरीली क्यों हो चली है, इस पर हम बात करेंगे। झज्जर का हाल जानने के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता रमाकांत मित्तल की ओर। रमाकांत, झज्जर की आबो हवा कितनी प्रदूषित? कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का स्तर है यहाँ झज्जर में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उसका 2 मेन वजह यहाँ सामने आई है। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि खेदड़ पावर प्लांट हो या फिर झाड़ली पावर प्लांट को, पॉल्यूशन की वजह से हरियाणा सरकार ने उसको बंद करने के आदेश दिए हैं, लेकिन वो अभी भी बदस्तूर जारी है। जब इस बाबत में झाड़ली पावर प्लांट के अधिकारियों से बात होगी तो उन्होंने कहा कि हम लोग रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही अपने प्लांट को चला रहे हैं। वहीं कोरोना काल का जैसे ही खत्म हुआ, वहां पर कंस्ट्रक्शन के काम लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पराली कम है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पराली इसलिए कम है कि जो धान की जो फसल है वहां पर यहाँ पर कम होती है। कुछ किसान भी हमारे साथ है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भट्टे जो चलते हैं वो भी अभी पूरी तरह से बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी झज्जर की जो आबो हवा है वो दम घोटू होती नजर आ रही है। तो उसका मेन वजह एक तो पॉल्यूशन है, यहाँ लगातार जो व्हीकल है वो बढ़ते गए, और साथ ही यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो लगातार जारी है। उसकी वजह से जो वो चीजें हैं वो बढ़ रही है। कुछ किसान हमारे साथ है, मैं उनसे आपकी बात कराना चाहूंगा कि सर जो ये आबो हवा है वो क्या कारण आप मानते हैं कि यहाँ पर क्यों ये वजह यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करता हूँ, एक आम किसान के पास आपने पहुँचने का काम किया। अगली बात ये बताना चाहता हूँ, सुबह हम शहर के लिए हमारी पूरी मंडली जाती है तो ऐसे आंखों में जलन होती है और इतना पॉल्यूशन बढ़ता बढ़ता जा रहा है। इसका कारण झज्जर जिले में बहुत ज्यादा प्रभाव हम इस बात का भी नहीं मानेंगे कि यहाँ पराली जलाने का है, क्योंकि आज तो पराली जलाने का समय नहीं है। आज तो धान की जो कटाई है ना वो किसान शुरू की है, तो धान कटाई का कार्य चल रहा है, न कि धान की पराली जलाने का। तो ये तो एक सरकार का बहाना है। सरकार बार बार एक दावे करती है और ये दावे हमेशा खोखले साबित होते जा रहे हैं। क्या है, सरकार बोलती है धान की पराली को खरीदेंगे, उससे ये पैदा करेंगे, वो पैदा करेंगे। सरकार ने आज तक एक भी पूरी धान की पराली की नहीं खरीदी है और धान मंडियों में आया नहीं है, क्योंकि किसान
धान की कटाई सुचारू रूप से अभी तक चली भी नहीं है। एक का दुक्का अभी कटाई शुरू हुई है। तो ये जो पॉल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसका मेन मुख्य कारण एक तो ये है, हाईकोर्ट के निर्देश आने के बाद भी झाड़ली प्लांट ऐसा चलने बिल्कुल रमाकांत, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ और लोग आपके साथ खड़े हैं, आप उनके साथ भी बातचीत को जारी रखें और क्या वजह मानते हैं वो प्रदूषण के पीछे, वो हम तक पहुंचाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। रुख करेंगे गुरुग्राम की तरफ। मनोज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुग्राम की हवा जहरीली है, कोई दो राय नहीं। यहाँ तो अभी ऑफिस आते वक्त भी हमने देखा रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो धूल से कुछ इस कदर मनोज भर चुके हैं कि आप ऑक्सीजन की उम्मीद कर ही नहीं सकते। हम और क्या कदम उठाएंगे जब हम इन पर पानी का छिड़काव भी नहीं कर पा रहे हैं। आप बिल्कुल सही समझ रहे होंगे, मैं प्रशासनिक तैयारियों पर, व्यवस्था पर सवाल पूछ रही हूँ। देखिए अनामिका, ठंड के दस्तक देते ही गुरुग्राम का जो प्रदूषण स्तर है वो काफी बढ़ने लगा है। आज भी जो ये 450 को क्रॉस कर गया, कल भी ये 400 के लगभग बना हुआ। जरूर जिला प्रशासन, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 22 विभागों के साथ टीमें तैयार की हैं जो ऐसे तमाम लोगों की निगरानी कर रहा है जो नियमों की, जो ग्रैब के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। आपने जिक्र किया पेड़ पौधों पर मिट्टी का। अनामिका, मैं यहाँ पे जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि लगभग 40 टैंकर ऐसे लगा रखे हैं जिला प्रशासन ने जो पेड़ पौधों पर छिड़काव करते रहते हैं। तो इसके अलावा जो अब स्वीपिंग मशीन से सफाई की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो गुरुग्राम का प्रदूषण स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल यही स्थिति का सामना गुरुग्राम वासियों को करना पड़ता है। दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जब ठंड का वक्त शुरू होता है तो ऐसी ही स्थिति से गुरुग्राम वासियों को दो चार होना पड़ता है। जी अनामिका, इस छिड़काव के बाद भी पेड़ पौधों पर मिट्टी की परत वैसी की वैसी जमी रहती है, तो खाना पूर्ति हो रहा है या क्या वक्त आ गया है गुरुग्राम में कृत्रिम बारिश को लेकर? क्या प्रशासन ने इस दिशा में भी कुछ सोचा है? ये पराली का धुआं है या फिर कंस्ट्रक्शंस की वजह से वायु प्रदूषण है या फिर वाहनों का धुआं है? हवा जहरीली है, ये तय है। ठीक ऐसे में कृत्रिम बारिश को लेकर कुछ सोच रहा है क्या प्रशासन, या मौसम विभाग से आपकी बात हुई हो? एक बारिश भी बहुत राहत पहुंचा सकती है, राहत चाहिए चाहे जिस रास्ते से मिले। देखिए अनामिका, औद्योगिक नगरी कहा जाता है गुरुग्राम को। जरूर पराली के ऊपर दोष मढ़ दिया जाता है कि पराली की वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण होता है, लेकिन यहाँ पर भी औद्योगिक क्षेत्र है, जो फैक्ट्रीज हैं वो दिन रात यहाँ पे चलती रहती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स चलती रहती हैं। बहुत जगहों पर ऐसे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे खुले में कूड़ा, जो मटेरियल होता है वो बिना ढके रखा जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है कि जो हवा का प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और दूसरा एक और बड़ा कारण ये भी है अनामिका कि जो डीजल वाहन है, सरकार ने जरूर ये ग्रैब के नियमों के तहत जनरेटर बंद करने के आदेश दे दिए थे, जिन्हें अब 30 नवंबर तक दोबारा फिर से चालू करने का आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन जो डीजल वाहन है इनके ऊपर रोक कब लगाई जाएगी? जो ट्रैफिक गुरुग्राम का है वो सुचारू रूप से कब चालू किया जाएगा? जिसकी वजह से ये लगातार मिट्टी उड़ती रहती है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अभी कुछ ऐसी सूचना जारी नहीं की है या अभी कोई इस तरह का कोई उन्होंने प्रस्ताव या अभी तक सोचा नहीं है कि कृत्रिम बारिश जरूर है कि ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है जिससे गुरुग्राम के वासियों को इस दम घोटू प्रदूषण से राहत मिल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में। हम ऑड इवन पर सोच सकते हैं, ऑड इवन पर कोई फैसला लिया जा सकता है क्या? ये अभी एक वानगी है। जिस हवा में हमारी आंखें जल रही है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, अब मास्क में बेचैनी महसूस होती है, कोरोना से डरे कि जहरीली हवा से डरे, नहीं समझ पा रहे, अंतर नहीं कर पा रहे हैं। ये वक्त, ये जहरीली हवा एक वानगी है। अभी दिवाली बाकी है, हर साल की तरह इस बार भी पटाखे ना जलाएं, अपील जरूर की जाएगी जो हमेशा से की जाती रही है, लेकिन पटाखे फूटते हैं। क्रिसमस बाकी है, न्यू ईयर बाकी है, ये पूरा त्योहारी सीजन है और भी ज्यादा जहरीली होने वाली है हवा। कहां जाएंगे? बिल्कुल अनामिका, अब जैसे आपने जिक्र किया कि त्योहार शुरू होने वाले हैं, कल भी करवा चौथ रहा तो लोगों ने आतिशबाजी की। हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो कि 450 को भी जो है वो पार कर चुका है AQI लेवल। तो कहीं ना कहीं अब जो है जिला प्रशासन हो या हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उनको बहुत गंभीरता से इस विषय पर विचार करना पड़ेगा कि गुरुग्राम वासियों को आखिर प्रदूषण से राहत कब मिलेगी।
हर साल वादे किए जाते हैं, हर साल कागजों पर योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन अमली जामा कब पहना जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जी अनामिका। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं मनोज, मैं चाहूंगी जरा AQI उनको समझाएं, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिन के समय कितना है, रात को कितना है, गुरुग्राम के अलग अलग जगहों पर क्या यह अलग अलग है, ये जहां ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर अलग है, जो हाईवे से लगते किनारे है वहां पर ज्यादा है, थोड़ा उन्हें आप बताएं, गाइड करें उन्हें। देखिए अनामिका, प्रोग्राम को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जहां पे इसका IQ लेवल चेक किया, AQI लेवल चेक किया जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, कि एयर की क्वालिटी कितनी खराब और कितनी बेहतर है, उसकी गुणवत्ता कितनी बेहतर है। विकास सदन, मानेसर, टेरीग्राम और मानेसर का जो एरिया है वो चौथा एरिया है, यानी कि चारों को मिला के जो एवरेज निकाली जाती है उसके आधार पर AQI लेवल तय होता है अनामिका। जो 250 तक 200 से 1 से लेकर 50 तक जिसकी गुणवत्ता वो बहुत बेहतर मानी जाती है, उसके बाद 200 से 300 जो 300 तक होता है वो गंभीर होता है, और 300 से 400 तक अति गंभीर, और जो 500 के पार चला जाता है तो ये स्थिति काफी गंभीर हो जाती है, जिसमें ट्रकों के आने जाने पर रोक लगा दी जाती है, इंडस्ट्रीज को बंद तक करने का भी प्रावधान ग्रैब के नियमों के अंदर डाला गया है। जी अनामिका। चलिए, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए मनोज, ऐसे ही अपडेट्स के लिए लौट कर आती रहूंगी और उम्मीद के साथ लौटूंगी कि कुछ काम हुआ हो इस प्रदूषण को कम करने के लिए, रोकने के लिए। बहुत धन्यवाद।